ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है हमल और मागंज की। हर रीजन की कुछ स्टोरीज होती है ना जो बूढ़े अपने बच्चों को सुनाते हैं कि हमारे यहाँ एक बाबा होता था, तो ये उस तरह की स्टोरी है। पुराना नाम बलूचिस्तान का था मकरान। अब ये 16th सेंचुरी के स्टार्ट की बात है और मकरान में एक पोर्ट था जिसका नाम था कलमाट। कलमाट का एक सरदार था, एक रूलर था जिसका नाम था जी हांड, और जी हांड का एक अकलौता बेटा था, उसका नाम था हमल। हमल अपनी ब्रेवरी की वजह से बहुत मशहूर था और उसके दो ही शौक थे। शहजादा या तो तलवारबाजी करते थे और या फिर जाके हंटिंग करते थे। बहुत सारे लोग चाहते थे कि उनकी बेटी की शादी हमल से हो जाए, मगर हमल के इस तरह के कोई भी शौक नहीं थे, वो लड़कियों में इंटरेस्टेड नहीं होते थे, उनको बस अपनी तलवारबाजी से मतलब था। अब जिस तरह से जिहान बूढ़ा हो रहा है, उसका ये कंसर्न बढ़ता गया कि मुझे अपने बेटे की शादी कर देनी चाहिए और I'm gonna die someday, तो कुछ उसको मेरी सरदारी लेनी पड़ेगी। डिक्टेटरशिप होती थी ना उस ज़माने में। तो उन्होंने क्या किया कि अपने बेटे से कहा कि एक रिश्तेदार की बेटी है, ऑब्वियसली उससे हम आपकी शादी करेंगे क्योंकि आपने तो देख रखी है नहीं। तो कज़न मैरिज बहुत पहले से ये स्टोरीज़ में भी है, कज़न मैरिज मत करो, इट्स रॉन्ग। एनीवेज, हमल की एक शादी हो गई, एक ही हुई, अपनी कज़न के साथ, उसका नाम था मागंज। अब वो बड़ा प्यार से रहते थे, तो जाहिर सी बात है कज़न में आपका सबसे पहला प्यार कज़न होता है। दिस इज़ वेरी सैड। तो आराम से रह रहे हैं, वो प्यार से रह रहे हैं। हमल और मागंज के दो बेटे पैदा हो जाते हैं और उसके कुछ टाइम पीरियड बाद जिहाद की हो जाती है डेथ। शहजादे हमल के शौक हैं सेम, तलवारबाजी और हंटिंग। एक दिन वो डिसाइड करते हैं कि अपने कुछ सिपाहियों के साथ समंदर में थोड़ा सा हलचल करेंगे, देखते हैं क्या चल रहा है, डिस्कवर करते हैं। वी शुड एक्सप्लोर द सी। जाते हैं, कुछ खाना पैक करते हैं और एक कश्ती में निकल जाते हैं। समंदर में आ जाता है सी स्टॉर्म, तूफान की वजह से वो भटक जाते हैं और 1-2 हफ्ता अपनी कश्ती में चलाते रहते हैं कश्ती को, अनटिल दे हिट अनदर शोर। उर्दू में कहते हैं बंदरगाह। वो जिस बंदरगाह पे टकराते हैं वो बलूचिस्तान नहीं होता, वो होता है ओमान। ओमान में और बलूचिस्तान में उस टाइम पे पोर्तुगीज़ की हुकूमत थी कि सोल्जर्स आ जाते हैं, इनसे टकरा जाते हैं और जैसे ही बाकी सिपाहियों को पता लगता है कि वी आर अंडर अटैक, तो वो हमल को छोड़ के भाग जाता है, समंदर में जाते हैं और स्विमिंग करके, आई डोंट नो वो सर्वाइव करते हैं स्टोरी में कि नहीं, मगर हमल को पकड़ लेते हैं पोर्तुगीज़ सिपाही। अब उसको ले जाते हैं, 1-2 दिन बंद रखते हैं। उसके बाद वो सोचते हैं कि यार ये दिखने में बड़ा अच्छा है, उसको तो नहीं पता हमल कौन है, किधर से आया है, सरदार है, बड़ा हैंडसम होता है हमल स्टोरीज में, ठीक है, हमें तो नहीं पता, लियोनार्डो डिकैप्रियो की तरह, और जॉनी डेप कह लो आप, ठीक है, पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन वाला जॉनी डेप है। अब उसको वो पेश करते हैं अपने सरदार के आगे कि ये ज़रा इनका हिसाब किताब करें। अब उनका सरदार कहता है कि अपनी स्टोरी बताओ हमें। वो अपनी स्टोरी बताता है कि मैं भी आपकी तरह एक सरदार हूँ, मेरा ये इलाका है और इस तरह। वो कहता है ठीक है। वो उनको कहता है कि आपको हम ऑफ़र करते हैं हुकूमत, पोर्तुगीज़ में हमारे सोल्जर बन जाओ, पोर्तुगीज़ की तरफ से हमारा रिलीजन एक्सेप्ट कर लो और आपको कुछ एरिया भी दे देंगे हुकूमत के लिए। तो वो इनकार कर देता है। अब उसको दोबारा वो सरदार हुक्म देता है सोल्जर्स को कि इसको दोबारा पुट हिम बिहाइंड द बार्स। उस टाइम ये सब कन्वर्सेशन उस पोर्तुगीज़ सरदार की बेटी सुन रही होती है। अब उनकी बेटी को हो गई है मोहब्बत, वो आजकल वाली मोहब्बत की, देख के ये तो बड़ा हैंडसम है। अब वो जाती है उसके पास जेल में, ऑफ़र करती है उसको कि मुझसे शादी कर लो, खाना वगैरह उसको खिलाती है। तो हमल साहब को तो ऑलरेडी अपनी कज़न से प्यार है, मागंज से, तो वो इनकार कर देता है। उसकी पेशी होती है 5 दिन के बाद। उसके सरदार ने, पोर्तुगीज़ के सरदार ने उसको टाइम पीरियड दिया होता है कि भाई आप दोबारा सोच लो, जान प्यारी है तो मेक सम डिसीजन, दिमाग वगैरह इस्तेमाल करके। तो 5 दिन के बाद जब उसकी दोबारा पेशी होती है, जब उसका फ़ैसला होना होता है हमल का, तो उनकी बेटी उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाती है क्योंकि उसकी बेटी को हो गई रिजेक्शन। उसकी बेटी को, हम इतने खूबसूरत, सरदार की बेटी, हमको ना बोल रहे हैं, उड़ा दो इसकी गर्दन। अपने बाप को बोलती है कि इसने मज़हब के ख़िलाफ़ ये बोला है, इसको मत आप बख्शें। और हमल ने भी इनकार कर दिया होता कि मैं आपका ना तो रिलीजन एक्सेप्ट करूँगा और ना ही मैं आपकी हुकूमत में इंटरेस्टेड हूँ, मैं इस तरह की ग़ुलामी की ज़िंदगी नहीं गुजारना चाहता, जैसे इमरान खान आजकल कह रहे हैं। तो उसके बाद उसकी गर्दन वगैरह उतार दी जाती है, मार दिया जाता है। अब स्टोरी में ये है कि ये बात उसके घर, मागंज पीछे से रो रही हैं, हमल की अम्मी रो रही हैं, हमल की अम्मी, हाँ, तो
ये बात घर वापस किस तरह जाती है, वो इस तरह जाती है कि वो हवाओं से बातें करते हैं। एक जगह पे लिखा है कि हमल साहब हवाओं को कहते हैं कि मेरे साथ ये हुआ है तो आप जाके बताओ। दूसरी स्टोरी में लिखा है कि उनकी जो बीवी है मागंज, वो एक फॉर्चून टेलर के पास जाती हैं कि भाई हमारे हस्बैंड गुम गए हैं तो आप बताएं क्या चक्कर है। तो वो उसको बताता है कि आपके हस्बैंड को उधर पोर्तुगीज़ ने पकड़ लिया है और ये हाल अहवाल है। इम्पॉर्टेंट हाईलाइट कि वो जो अपनी हवाओं को कहता है या किसी इंसान के थ्रू मैसेज पहुंचाता है, तो वो ये कहता है अपनी बीवी को कि किसी से शादी कर लेना और मेरी डेथ इस तरह से हुई है एंड आई डिडंट बेंड डाउन। दो तरह के इसमें प्यार का जिक्र है, एक तो हमल और मागंज की एक लव स्टोरी है कि उसने बिल्कुल दूसरी लड़की को लिफ्ट नहीं कराई कि मेरी तो बीवी घर बैठी है, मुझे माफ़ी दें और मैंने जाना है। दूसरी उसकी लॉयल्टी विद हिज पीपल है कि मेरे लोग हैं, मैं आपकी हुकूमत में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मुझे छोड़ो या मारो। कहानी कोट की गई है क्योंकि इट्स अबाउट लव। अपडेट ये है कि ताज़ा मच्छर ने मुझे यहाँ पे काटा है। मैंने पंखा बंद किया था रिएक्शन के लिए और उसको फटाफट मौका मिला, उसने कहा हाँ ये यही बंदी है जिसका मैं खून पीऊँगा, तो वो चले गए हैं पी के। और लेट्स डू द रिएक्शन। इसको बहुत दफ़ा मुझे हाथ लगाना पड़ेगा क्योंकि बिकॉज इट्स पिची है। तो या अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन, तुमको फ़र्क भी नहीं पड़ता, मुझे तो पड़ा है ना।